बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सच्चा बालक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 6, सच्चा बालक। यह बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों आजकल की तरह वाहन नहीं चला करते थे। जैसे आजकल हमारे पास वाहन की सुविधा उपलब्ध है, पुराने समय में वाहन की सुविधा इस तरीके से उपलब्ध नहीं थी। अच्छी सड़कें भी नहीं थी, इसलिए लोगों को यात्रा करने में बड़ी कठिनाई यानी बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। कई बार तो डाकू यात्रियों को लूट लेते थे। कभी कभी वे यात्रियों की हत्या भी कर देते थे, यानी यात्रियों को मार दिया करते थे। डाकुओं के डाकुओं के डर से लोग बड़े बड़े दल यानी समूह में चला करते थे। इन दलों को काफिला कहते थे। काफिले में के लोग अपना सामान ऊंटों और घोड़ों पर लाद कर चलते थे। एक बार ऐसा ही एक काफिला बरगद की ओर जा रहा था। उस काफिले में लगभग 12-13 वर्ष का एक बच्चा भी मौजूद था, यानी एक बच्चा भी उस काफिले में उनके साथ में जा रहा था। जब वो काफिला एक जंगल से होकर गुजर रहा था, तो अचानक डाकू उस पर टूट पड़े। अब उनका उस काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने यात्रियों को मारना पीटना और लूटपाट करना शुरू कर दिया, लूटना शुरू किया। बालक चुपचाप एक और खड़ा उस लूटपाट को देख रहा था। तभी एक डाकू की नजर उस बालक पर पड़ गई। उसने बालक से पूछा, क्या तेरे पास कुछ है? बालक ने उत्तर दिया, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। क्या है? मेरे पास में 40 अशर्फियां हैं। अशर्फियां किसे कहते हैं? अशर्फियां यानी सोने के सिक्के। यह सुनकर डाकू चौंक गया। उसे बालक की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे बालक को बात पर उसने भरोसा ही नहीं किया। उसने फिर पूछा, क्या तेरे पास 40 अशर्फियां हैं? बालक बोला, हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू उस बालक को अपने सरदार के पास ले गया और बोला, सरदार, यह बालक अपने पास 40 अशर्फियां बता रहा है। अब डाकू अपने सरदार के पास उस बच्चे को ले जाते हैं और कहते हैं कि इसके पास में 40 अशर्फियां मौजूद हैं। यह बात सुनकर सरदार को भी बड़ा अचंभा हुआ, यानी सरदार को भी अब आश्चर्य हुआ। अचंभा यानी आश्चर्य होना। उसने बालक से पूछा, तेरी अशर्फियां कहाँ हैं? बालक ने कहा, वे मेरी सदरी में है। सदरी यानी बाह की, कुर्ती की बाह जो है वहां। सरदार ने कहा, दिखाओ हमें। बालक ने अपनी सर्दी उतारी और उसके अस्तर को फाड़कर अशर्फियां सरदार के सामने डाल दी। यह देखकर डाकू भी दंग रह गया। सरदार ने पूछा, अशर्फियों को इस तरह रखने का ढंग यानी तरीका तुम्हें किसने बताया? बच्चे ने कहा, चलते समय मेरी माँ ने इन्हें सदरी में सी दिया था, जिससे किसी को भी पता ना चले। फिर तुमने यह बात हमें क्यों बताई? सरदार ने यह बात उससे पूछी, बच्चे से। बच्चे ने उत्तर दिया, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा झूठ कभी मत बोलना। झूठ बोलना पाप है। फिर मैं झूठ कैसे बोलता? यानी बच्चे को अपनी माँ की दी हुई सीख ध्यान थी। बालक की बात सुनकर डाकू हैरान रह गए। बालक की सच्चाई का उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, प्रभाव यानी असर पड़ा। उन्होंने तय किया कि आगे से वे कभी भी लूटमाट नहीं करेंगे। उन्होंने यात्रियों का लूटा हुआ माल भी उन्हें वापस कर दिया। तो देखा किस तरीके से एक बच्चे की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन डाकुओं ने अपना मार्ग सही कर लिया, यानी वो सही रास्ते पर चलने लगे। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें सीख देता है कि हमें हमेशा सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सभी को भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।